समय एक जैसा नहीं होता। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक भव्य हवेली थी। ऊंची दीवारों से घिरी हुई, बड़े बड़े दरवाजे और कई कमरों वाली यह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। हर समय यहाँ मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। अब यह हवेली वीरान हो चुकी थी। यहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग रहते थे, राधेश्याम बाबू। राधेश्याम बाबू कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी। नौकर चाकर थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे। लेकिन जब उम्र बढ़ी तो एक एक करके सबने उनसे दूरी बना ली। एक ही बेटा था जो असमय चला गया। रिश्तेदारों ने पैसे और व्यापार लूट लिया और अपनी दुनिया बसा ली, और दोस्त भी समय के साथ चले गए। कभी जो हवेली हंसी खुशी से गूंजती थी, अब वहाँ बस सन्नाटा था। बुजुर्ग ने हवेली के कई कमरों को बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहते थे। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर जमी धूल और दरारें, छत से लटकता जाला, इन सब ने हवेली की वीरानी को और गहरा कर दिया था। अचानक एक दस्तक उस दिन दोपहर को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वर्षों बाद किसी ने इस घर का दरवाजा खटखटाया था। राधेश्याम बाबू धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे पर पहुँचे और उसे खोला। बाहर एक नौजवान खड़ा था, सादा सा कपड़ा पहने, विनम्रता से सिर झुकाए। नमस्ते बाबूजी, युवक ने आदर से कहा। बुजुर्ग ने ध्यान से उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। बेटा, तुम कौन हो? राधेश्याम बाबू ने पूछा। युवक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पिता आपके यहाँ नौकरी करते थे। बहुत साल पहले। मेरा नाम जीत है। राधेश्याम बाबू के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। तुम्हारे पिता कौन थे वे? उन्होंने सोचने की कोशिश की। जी, श्यामलाल, वे आपके यहाँ नौकर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि आप हमारे मालिक नहीं बल्कि हमारे संरक्षक हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इस शहर आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको जरूर मिले। राधेश्याम बाबू का दिल भर आया। श्यामलाल, वही श्यामलाल जिसने उनकी सेवा कई सालों तक की थी, जिसे वे हमेशा छोटा समझते थे, आज उसी के बेटे ने उन्हें याद रखा था। बुजुर्ग ने जीत को अंदर बुलाया। जीत ने देखा कि हवेली की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह यह देखकर दुखी हुआ कि जो इंसान कभी शान और ऐशो आराम में जीता था, आज अकेलेपन और उदासी में डूबा हुआ था। बाबूजी, आप अकेले रहते हैं? जीत ने चिंता से पूछा। श्यामलाल बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, समय के साथ सब बदल गया। एक वक्त था जब यह घर गुलजार था, लेकिन धीरे धीरे सब छूटता गया। दौलत थी, रुतबा था, इसीलिए शायद रिश्तेदार सिर्फ दिखावे के थे। जब जरूरतें खत्म हो गई तो अपने भी दूर हो गए। जीत ने उनकी आंखों में नमी देखी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मेरे पिता कहते थे कि इंसानियत और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। दौलत इंसान को कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। राधेश्याम बाबू चुप हो गए। जीत की बात उनके दिल को छू गई। जीत ने धीरे धीरे बुजुर्ग की देखभाल शुरू कर दी। वह हर रोज आता, उनके लिए खाने पीने की चीजें लाता, घर की सफाई करता और सबसे जरूरी बात, उनसे बातें करता। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दौलत, घमंड और शान शौकत पल भर में मिट सकते हैं,
लेकिन इंसानियत और अपनापन हमेशा बना रहता है। हमें कभी भी अपने हालात पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। राधे श्याम बाबू की हवेली फिर से वैसी तो नहीं बनी, लेकिन उनके दिल का सन्नाटा खत्म हो गया था। अब वहाँ जीत की हंसी और अपनेपन की गर्माहट थी। दोस्तों, क्या जीत ने बुजुर्ग के साथ सही किया, उसके अकेलेपन को दूर किया और उनको वो खुशी दी जो वो वर्षों से कहीं खो दिए थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।